उन्होंने अपने हिसाब से खत्म कर दिया था, अंतड़ियां तोड़ दी थी, गला काट दिया था, चले गए थे। एक निहत्थे को आके मारोगे? हिम्मत थी तुम में तो सामने से आते। आज अगर किसी का मनोबल टूटा ना तो फिर कोई सच्चाई नहीं बोल पाएगा। इस्लाम की सच्चाई आप किसी को नहीं पता लगेगी। इनको नहीं अच्छा लगा हलाला करवाएं अपनी बीवियों का, इनको नहीं अच्छा लगा अपनी बहनों से शादी करना, इनको नहीं अच्छा लगा फुप्पी जान सारी जान 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 होती फिरे। कि आज सलीम है और कल हम भी हो सकते हैं। हो सकता है कल दक्ष को टारगेट कर ले, डॉक्टर साहब को टारगेट कर ले, हो सकता है युद्धि राणा को कर ले, रिधिमा को। इनका कोई तबार है? तो देखिए जिस तरीके से सलीम मस्जिद के ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया, एक्स मुस्लिम जो लगातार इस्लाम में कुरीतियों को उजागर करने का काम करते थे, कैसे देखती हैं ये जो हमला हुआ उनके ऊपर? कहीं ना कहीं ये इस्लाम को उजागर करना, इस्लाम की सच्चाइयों को उजागर करने का परिणाम उन्हें आज मिला है। किस तरीके से देखती हैं हमले को? भी रमज़ान के पाक महीने में इसको कहा जाता है कि मुसलमान कुछ नहीं करता, हिसाब से रहता है। पाक महीना देख लिया सबने, पाक महीना देख लिया, अंध भक्तों ने भी पाक महीना है। कितना पाक महीना समझ आ गई सबको। मैं ये कहना चाहती हूँ, कल सुबह 6 से 6:30 की घटना है, जब उनके ऑफिस में आकर इतनी बर्बरता के साथ, भाई वो मार के चले गए थे, उनके हिसाब से वो मर गए थे, उन्होंने अपने हिसाब से खत्म कर दिया था, अंतड़ियां तोड़ दी थी, गला काट दिया था, चले गए थे। पर महादेव जहाँ पर कहते हैं ना ईश्वर खुद हो, तो वहाँ पर ईश्वर खुद आता है और उनके बगल वाले आए, उन्होंने उठाया, हॉस्पिटल ले आए। मैं अभी देख कर आ रही हूँ, बिल्कुल मिल के आई हूँ, उनसे देखा, पर वो आंखें नहीं खोल रहे थे क्योंकि इतनी गहरी चोट, आप समझ सकते हो, कल का घटना है। तो वो सिर्फ अपने हाथ हिला रहे थे और ऐसे करके टांगे पटक रहे थे, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा। डॉक्टर कह रहे हैं कि बीपी कम ज़्यादा हो रहा है, उसका इलाज चल रहा है। 48 घंटे डॉक्टर ने दिए हैं। आप सबकी दुआ, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम हमारे सलीम भाई को फिर से यहीं पर खड़ा एक बार फिर देखेगा, क्योंकि कहते हैं ना प्रार्थना में बहुत ताकत होती है अगर सच्चे मन से की जाए। तो भाई ये तुम्हें मैं बता दूं जहादियो, तुम जो इतना उछलते हो ना, और तुम्हारी पता क्या है, तुम लोग क्या हो, तुम लोग क्या बोलूं, इतने घटिया हो ना, तुमसे घटिया कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुम पीठ के पीछे वार करना जानते हो, बुज़दिल कौम। थू तुम पर लो, पीठ के पीछे वार करोगे, एक निहत्थे को आके मारोगे? हिम्मत थी तुम में तो सामने से आते। सलीम के पास भी रिवॉल्वर थी, ठोक देता तुम्हें भी एक आधे को, मजा तब आता। ये सिर्फ ये वाली जो ये कौम की बात कर रही हूँ ना, ये सिर्फ ये रील बना सकती है, खुशी मना सकती है, इनके पास कोई चारा नहीं है इनके पास। और मैं कहना चाहती है, ये अंधभक्त 100 करोड़ हिंदू जो अंधभक्त बीच में बने हुए हैं, उनको देखना चाहिए कि आज सलीम है और कल हम भी हो सकते हैं। हो सकता है कल दक्ष को टारगेट कर ले, डॉक्टर साहब को टारगेट कर ले, हो सकता है युद्धि राणा को कर ले, रिधिमा को। इनका कोई तबार है? अरे मैं कहना चाहती हूँ सरकारों से, अगर अब भी ये दोनों का जो 2 लोग थे, 3 लोग थे, मुझे नहीं पता, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। रेकी की जा रही थी, एनकाउंटर होना चाहिए इनका। एक वीडियो आई जिसमें रेकी की जा रही थी, 2 तारीख की वो वीडियो बताई जा रही है इसी महीने की। 24 दिन बाद हमला होता है। क्या लगता है किस साजिश के तहत ये हमला किया गया? क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें हो रही थी। अभी एक्स मुस्लिम यहाँ पे भी मौजूद है, इनको भी खतरा बना हुआ है। देखो साजिश तो यही है, इस्लाम की सच्चाई बताते हैं। मतलब वो बंदा झूठ क्यों बोलेगा? अगर मेरे धर्म में कोई कुरीति है तो मैं बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये कि लोग मुझे मार देंगे? अरे सुनने की हिम्मत रखो, उसको डिफेंड करो। आके तुम्हारे मौलाना बैठे भौंक के तो की तरह कि बताए ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसी थी। अगर सलीम गलत बोल रहा है, अफरोज गलत बोल रहा है, तो उसको सही करो ना, बताओ नहीं नहीं ये गलत बोल रहा है, ये ऐसे था, बैठो उसके साथ। तुम में किसी में बैठने की हिम्मत नहीं है। तुम अपने तो तुम छोड़ो, मुसलमान तो छोड़ो, तुम हमारे यति गुरुजी के साथ बैठ जाओ। तुम वहां नहीं बैठ सकते, तुम फट्टू लोग हो, फट्टू एक नंबर के, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। बुज़दिल कौम, सिर्फ पीठ के पीछे वार करने वाली, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। परिवार का क्या हाल है? क्योंकि आप परिवार वालों से भी मिली होंगी। देखिए परिवार वाले बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और मैं सरकार से यही कहूंगी कि भाई इनको सिक्योरिटी दी जाए। पूरे एक्स मुस्लिम जितने भी बच्चे हैं, आज अगर किसी का मनोबल टूटा ना तो फिर कोई सच्चाई नहीं बोल पाएगा। इस्लाम की सच्चाई आप किसी को नहीं पता लगेगी। बिल्कुल सबको सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी के चलते हुए सलीम के परिवार को, ये जो अफरोज, सब बच्चे जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, सबको गनर दिया जाए, सिक्योरिटी दी जाए, इनको अपनी भी रिवाल्वरें दी जाए।
अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। और मैं कहना चाहती हूँ, बुज़दिलो हिम्मत होती ना तो सलीम से सामने लड़ते, इतना तगड़ा तो था, तुम्हें दोनों को बाजू में लेकर दबा देता और तुम्हारा सांस घुट जाता। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम यही कुछ कर सकते हो बस जो तुमने किया है। मैं अपने धर्म के गलत चीजें देखती हूँ तो मुझे किसकी सपोर्ट मिलेगी? मैं बोल रही हूँ, नहीं मुझे अच्छा लग रहा, नई चीजें अच्छी लग रही मुझे जो गलत हो रहा है। अगर असलीम को, ये अफरोज को, सबको, एक्स मुस्लिम जितने भी निकले हैं, इनको नहीं अच्छा लगा, इनको नहीं अच्छा लगा हलाला करवाएं अपनी बीवियों का, इनको नहीं अच्छा लगा अपनी बहनों से शादी करना, इनको नहीं अच्छा लगा फुप्पी जान सारी जान 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 होती फिरे, नहीं अच्छा लगा, छोड़ दिया, छोड़ दिया। बात क्या हो गई इसमें? क्या बात होगी इसमें? अगर छोड़ दिया, हमारे पास कोई बंदा आता कह रहा है जी हमने, मेरे बहुत दुखी था मैंने छोड़ दिया, तो मैं कहती ठीक है, इसका मतलब आस्था माँ की सपोर्ट हो गई। आस्था, इतने सारे आपके बच्चे हैं, सनातन से जुड़े हुए हैं, गौरक्षक हैं, क्या संदेश है इस घटना के बाद? उन लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी सभी बच्चों से, सुन लो जितने भी आप लोग हो जो गौ रक्षा का काम कर रहे हो, जो सनातन धर्म का काम कर रहे हो, अपनी सुरक्षा के लिए भी अपने पास हथियार रखो। आप लोगों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और सरकार से निवेदन है, जितने भी गौ रक्षक हैं, जितने भी सनातनी योद्धा हैं, सभी का ध्यान रखा जाए। ये सलीम था भाई, पता नहीं लगा, नहीं तो याद रखना भूचाल आएगा यहाँ पर बहुत बड़ा, यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। ये चीजें बिल्कुल नहीं हम देख सकते हैं। आज हमारा भाई वहाँ पड़ा हुआ है। एक बात बताइए, जो लोग आप कार्रवाई करते हैं या किसी अवैध मजार हो या कोई दरगाह, उस पर जब आप कोई अवैध नहीं है। अवैध कैसे बोल सकते आप? कैसे बोल सकते हैं अवैध? बिल्कुल कार्रवाई इसके हिसाब से होती, कागज के हिसाब से होती है। पागल है कोई? कार्रवाई के बिना अवैध आप अवैध बोल दोगे? मजार को अवैध बोल दोगे? जो प्रीत सुरोही कर रहे हैं ना, वो कार्रवाई पे कर रहा है, वो कोर्ट से कर रहा है, वो कागजों से कर रहा है, वो लिखत से कर रहा है, तब मजारें हटती है। जो अभी कुछ दिन पहले हिंदू रक्षा दल के जो एक युवा थे, उन्होंने जो मजार के बारे में अवैध बनी थी, अवैध बनी थी, तोड़ दी। मुझे अवैध मिलेगी तो मैं भी तोड़ दूंगी।